INBA अवार्ड 2020 में न्यूज 18 उर्दू ने दिखाया दमखम। न्यूज चैनल ऑफ द ईयर उर्दू का लहराया परचम। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। न्यूज 18 उर्दू, हम हैं नंबर 1। रही शुरुआत करते हैं खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगेगा, तहम 30 अप्रैल तक पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और बार को बंद रखने का फैसला किया गया। होटलों से सिर्फ खाना लेकर जाने की इजाजत होगी। वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुई हंगामी मीटिंग में यह फैसला किया गया। 15 अप्रैल को फिर से मीटिंग होगी। काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ जरूरी खिदमात मुस्तस्ना होंगी। कोरोना को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। महाराष्ट्र में सख्त नियमावली बनाई गई है। कल शाम 8 बजे से वो नियमावली लागू होगी। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी समय में 144 5 से ज़्यादा लोगों पे जमा होने पे पाबंदी रहेगी। सभी मॉल, रेस्टोरेंट, बार्स ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। टेक अवे सर्विसेज चालू रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज की जो भी वो है वो चालू रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी। वर्कर पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां वर्करों को रहने की व्यवस्था है वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेगी। सरकारी ठेके में जहां लोग काम कर रहे हैं निर्माण का, वो सारे काम चालू रहेंगे। सारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यही फैसला किया गया है कि जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है बस उतने लोगों को ही अलाउ किया जाएगा। प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर भी जो है उसी तरीके से अलाउ किया गया है। और रिक्शा, टैक्सी और पर्सनल गाड़ी जो लोग चलाएंगे उसको जो है 50% पे जो है उनको चलाना है और रात में किसी को भी सफ़र करने की परवानगी नहीं है। औरंगाबाद में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, हालात तशवीशनाक रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की किल्लत का सामना है। ऐसे हालात में जिला कलेक्टर सुनील चौहान की अपील पर सनतकार मदद के लिए आगे आए हैं। सनतकारों की मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर औरंगाबाद शहर के घाटी अस्पताल और दीगर अस्पतालों के लिए 50 वेंटिलेटर और सैनिटाइजर मशीनें फराहम करने का ऐलान किया। औरंगाबाद शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भरमार है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज, जिसे घाटी अस्पताल भी कहा जाता है, इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद 650 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें से 380 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 80 कोरोना के मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल में वेंटिलेटर का कोटा 80 ही है, इसलिए घाटी दवाखाने में वेंटिलेटर की शदीद किल्लत है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए जिला कलेक्टर की अपील पर सनतकार मदद के लिए आगे आए हैं। सनतकारों की मुख्तलिफ तंजीमों ने सरकारी अस्पताल को 50 वेंटिलेटर देने का फैसला किया है। घाटी दवाखाने के इंचार्ज डॉक्टर ने इस बात का एतराफ किया कि हालात इमरजेंसी जैसे हालात की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी इंडस्ट्री फैटर्निटी इकट्ठा आके कलेक्टर साहब ने जो अपील किया था उसको हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वो रिस्पॉन्स में पहला आज जो उनका रिक्वायरमेंट था वेंटिलेटर का, वो वेंटिलेटर हमने आज 2 दिए हैं। और हम पूरा सब मिलके हमने ऐसा तय किया है कि अराउंड 50 वेंटिलेटर हम दे सकेंगे। कलेक्टर सर ने हमको 500 के करीब मैन पावर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया हुआ है और वो काम में आ रहा है। अभी डॉक्टर्स भी आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कलेक्टर सर खुद सबको फ़ोन करके अपील कर रहे हैं कि आप अपनी सेवाएं घाटी में भी दीजिए।
और हमारे जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। औरंगाबाद में पिछले 2 हफ्तों के दौरान कोरोना मरीजों की तादाद में यौमिया तकरीबन 1,500 मरीजों का इजाफा हो रहा है। महलवकीन की तादाद यौमिया 20 से ज्यादा हो चुकी है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान का कहना है कि हर 1 मिनट बाद कोरोना का मरीज अस्पताल पहुंच रहा है। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। मैं कितने भी बेड बढ़ाऊं, कुछ भी करूं, तो ये बोले तो ये फुलफिल नहीं हो सकता। अगर कोरोना के पेशेंट आज 1500 पेशेंट है, लगभग 1 मिनट में एक पेशेंट आ रहा है। दिन के पूरे मिनट होते 1440, 1 मिनट में एक पेशेंट आ रहा है। हम सब मिलकर उससे जूझ रहे हैं। औरंगाबाद जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद 86,000 से तजावुज कर गई है, जिनमें से 1,750 अफराद की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 अफराद की अमवात हुई। कोरोना पर काबू पाने के लिए रात के कर्फ्यू में 30 अप्रैल तक तौसीफ भी कर दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल ही इजाफा होता जा रहा है। रोजाना 1,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। साथ ही रोजाना 20 से ज्यादा अफराद की हलाकतें हो रही हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ने 10 रोज के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया है। तमाम लॉकडाउन के बाद भी बहुत से लोग बिला जरूरत शहर में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर बिना किसी काम के फजूल घूमने पर फिरने वाले अफराद के खिलाफ इंतजामिया ने एक अलग नौइयत की मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत शहर के वजीराबाद चौक पर नाकाबंदी की जा रही है और हर आने जाने वाले शख्स को रोककर कोरोना जांच की जा रही है। जांच के दौरान जिसकी भी रिपोर्ट मुस्बत आ रही है, उन्हें NIR यात्री निवास में कायम किए गए क्वारंटीन सेंटर में इलाज के लिए रवाना किया जा रहा है। माननीय जिलाधिकारी और माननीय कमिश्नर साहिबा के आदेश के ऊपर नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका की तरफ से वजीराबाद चौरस्ते के ऊपर जो भी लोग रास्ते के ऊपर बिन काम के जो फिर रहे हैं, वो लोगों को यहाँ पर लेकर आके उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। और जो लोग एंटीजन टेस्ट करने के बाद जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको NR भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। और लोगों से ये अपील करूँगा कि जो लोगों ने अभी तक एंटीजन टेस्ट नहीं किया है, वो लोग यहाँ पर आकर या फिर जहाँ पर हमारे महानगर पालिका हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर भी एंटीजन टेस्ट की जा रही है, वहाँ पर आके टेस्ट कर लें, जिसकी वजह से खुद का भी जान को धोखा ना हो जाए और अपनी वजह से दूसरों को भी परेशानी ना हो। अभी तक यहाँ पे वजीराबाद चौरस्ते के ऊपर 40 लोगों की अपन ने टेस्टिंग की है। टेस्टिंग में से अभी तक 7 लोग पॉजिटिव आए वाले। और अकोला में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। आवाम बढ़ चढ़कर वैक्सीन ले रहे हैं। न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों के लोग कोरोना का टीका लगाने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टीके से बीमार होने की शिकायत कर रहे हैं। अकोला जिले में कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम 26 जनवरी से शुरू हो गया है। अभी 2 वैक्सीन अपने यहाँ पे चल रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो मेरी अपने अकोला जिले के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपने 45 ईयर्स के ऊपर, 45 ईयर के ऊपर जिन लोगों का एज है, उन सब लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए ताकि वो कोविड से सुरक्षित रहे। ये जो कोई लस है, वैक्सीनेशन की लस है, ये बिल्कुल सेफ है। अजमेर में मुसलसल कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए जिला पुलिस इंतजामिया की जानिब से बेदारी रैली इंद्रकोट से तारागढ़ तक निकाली गई। इस मौके पर लोगों को इस वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन 3 बिंदुओं का पालन करने के लिए एक SMS हम देने का प्रयास कर रहे हैं, एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आम नागरिक इस बीमारी को गंभीरता से ले और इन 3 चीज़ों का पालन करते हुए अगर वो रहेंगे तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। ये संदेश देने के लिए आज अजमेर जिला पुलिस ने माननीय IGP साहब, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हम सब ने ये एक जागरूकता रैली और एक ट्रैकिंग तारागढ़ तक पहुंचने के लिए ये कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं। मुख्य रूप से क्षेत्र में कुछ एक एरिया ऐसा होता है वहाँ पे पुलिस अमूमन नहीं जाती, गश्त नहीं कर पाती, एरिया की समझ कम है। ऐसा एरिया देखने के लिए और पुलिसकर्मियों में शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए और फिटनेस बेहतर करने के हिसाब से हमने कोशिश करी। साथ साथ कोरोना के टाइम में भी फिजिकल फिटनेस।
वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, मौत ऐसी हो कि दुनिया देर तक मातम करे। मारूफ आलिम दीन मौलाना वली रहमानी को मुंगेर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नम आंखों से लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। इससे पहले मौलाना वली रहमानी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मौलाना वली रहमानी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए उनके मुतक़दीन और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इनकी तदफीन में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मौलाना की मौत को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बताया। इनकी रहलत पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने सख्त अफसोस का इजहार किया। मौलाना कार इमाम सिद्दीकी का मुंबई में इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन बाद नमाज ज़ोहर तकरीबन 2:30 बजे नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में अमल में आई। तदफीन में मुंबई व मज़ाफ़ात की इल्मी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात शरीक थीं। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी को सोगवार आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी गुज़श्ता 40 बरस से ज़्यादा अरसे से उर्दू के सबसे पुराने रिसाले माहनामा शायर की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इनके इंतकाल को उर्दू की अदबी व मजल्लाती सहाफ़त के एक अहद का खात्मा करार दिया जा रहा है। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी को इनकी अदबी खिदमात के एवज़ महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अलावा मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से अवार्ड और सिपासनामों से नवाजा जा चुका है। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का ताल्लुक ख़ानदान सीमा अकबर आबादी के चश्मो चराग थे। न्यूज़ 18 उर्दू अपनी गैर जानिबदारी, सच्चाई पर साबित कदमी, ज़बान व अदब और तहजीब व सकाफ़त के अलमबरदार के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 उर्दू आवाम ख़ास के दिलों में अपना अलग मकाम रखता है। इस एजाज़ को मज़ीद पुख्ता किया ENBA ने न्यूज़ 18 उर्दू को सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 उर्दू चैनल का खिताब दिया। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। उर्दू के लाखों नाजरीन की पहली पसंद न्यूज 18 उर्दू मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। मुहिबान उर्दू ने हमेशा न्यूज 18 उर्दू को अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजा है। यही वजह है कि हर नए दिन न्यूज 18 उर्दू के नाजरीन में इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह उर्दू की शीरीनी को हमने बरकरार रखा, वो अपने आप में एक मिसाल है। न्यूज 18 उर्दू ने उर्दू जबान से मुतल्लिक कभी समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा है कि न्यूज 18 उर्दू पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम और खबरें मुहिबान उर्दू की पहली पसंद बने हुए हैं। आज के बदलते दौर में भी हमने उर्दू की विरासत को संजोए रखने का काम किया है। इसी का नतीजा है कि आज मुल्क भर में न्यूज 18 उर्दू की पजीराई हो रही है। न्यूज 18 उर्दू का लोहा ENBA ने भी तस्लीम किया। ENBA ने उर्दू की शीरीनी और गैर जानिबदाराना सहाफत को एजाज से नवाजा। जी हाँ नाजरीन, आपके न्यूज 18 उर्दू को उर्दू जबान के चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। Congratulations, and now for the winner in the category, it goes to News 18 Urdu, the news channel of the year Urdu. The winner is News 18 Urdu. Congratulations to our winners. यही नहीं, न्यूज 18 उर्दू के मशहूर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट कवरेज के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड और न्यूज 18 उर्दू के प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। ब्रॉन्ज अवार्ड गोज टू न्यूज 18 उर्दू। Congratulations, News 18 Urdu for दिल ने फिर याद किया। And the silver award goes to News 18 Urdu. Congratulations, News 18 Urdu for ground report. नाजरीन, हमारी ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, उर्दू के चाहने वालों की कामयाबी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू।
बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी सर, हमारे सीईओ अविनाश कौल साहब, संतोष मेनन जी और हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब, जो हर पल हर लम्हे हमारे साथ रहे। हमारी टीम उर्दू, पूरी टीम उर्दू, आरएफसी नोएडा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सब जगह के जो हमारे टीम उर्दू के लोग हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। और मुबशिर भाई, ये खास अवार्ड जो है कि आपके लिए है, मैं आरएफसी हैदराबाद इसको भेज रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। एनबीए ने न्यूज़ 18 उर्दू को सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 उर्दू चैनल का खिताब दिया, जिसके बाद उर्दू तबके में मसरत की लहर दौड़ गई है। 400 न्यूज़ 18 की पजीराई हो रही है। मारूफ सरकर्दा शख्सियात ने न्यूज़ 18 को नंबर 1 चैनल का खिताब मिलने पर मुबारकबाद पेश की। एक ख़ास बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कोई अहम मुस्लिम शख्सियत का इंतकाल हुआ, जैसे मौलाना कल्ब सारिक साहब का हुआ, मौलाना वली रहमानी साहब का हुआ, तो सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने बाकायदा एक लंबा कवरेज दिया उनको। अभी ये कल्ब सारिक साहब के इंतकाल को आधा घंटा नहीं हुआ था कि वहाँ से टेलीफोन आया हैदराबाद से कि साहब उन पर कुछ तबसरा चाहिए, और वो तबसरा चलता रहा। बड़ी बड़ी जो उससे मुतालिक शख्सियात थी, कई के बाद मेरा नंबर आया, तो मुझे लगा कि भाई ये बड़ी खिदमत है उर्दू ज़ा तबके की, और उसके ज़रिए से मुसलमानों की भी। ऐसे ही इसमें हुआ कि उनके इंतकाल की खबर को अभी घंटा भर नहीं हुआ था कि न्यूज़ 18 उर्दू से टेलीफोन आया कि साहब वो, और मुझसे पहले कासिम हुसैन रियाज साहब तबसरा कर रहे थे, मुझसे उन्होंने तफसीली बात सुनी, और सब डायरेक्ट ये ऑनलाइन उनका जो है चल रहा था। मुझे लगता है कि घंटा 2 घंटा उनका प्रोग्राम चला होगा। तो ऐसे ही चैनल जो इस तरह की खिदमत कर रहा है, यकीनन उसको अगर अवार्ड मिला है तो मुझे बेहद खुशी है। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जो इसको चला रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू यानी गरीबों, मजलूमों और बेकसों की आवाज़ बनकर सामने आया है। और ख़ास तौर से जब ज़बान उर्दू की बात हो तो उसमें सरे फहरिस्त अगर कोई नाम लिया जा सकता है तो न्यूज़ 18 उर्दू है। और बिहम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर से उनके तमाम ओहदेदारान और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको एक बार फिर मुबारकबाद दूँगा। ऐसा है न्यूज़ 18 उर्दू का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वाकई ये चैनल बहुत मुस्तहक है जिनको अवार्ड मिला है, और ख़ासकर न्यूज़ 18 उर्दू के मैं उन ज़िम्मेदारान लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तस्मिया एजुकेशनल सोसाइटी और इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से दिल्ली के ओखला इलाके में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सलमा नज़ीर की किताब उर्दू शायरी के चांद सितारे का इजरा भी हुआ है। प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क, रुकन पार्लियामेंट श्याम सिंह यादव समेत कई जानी मानी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शोरा ने अपना कलाम भी सुनाया। जहां रूह की रजा है वहां रूह की गहराइयों में पैवस्त होने वाला एक शेर भी पूरी दुनिया को मुतासिर कर देता है। और मैंने कभी भी जिंदगी में 50 साल मुझे शायरी करते हुए हो गए, दूसरों की जमीनों पर हल नहीं चलाए, बल्कि अपनी ही जमीनें ईजाद की और नए मजमून और नए इस्तारों के साथ शायरी करने की कोशिश की। बहरहाल मैं किस कदर कामयाब हूं ये तो अगले वक्तों के लोग बताएंगे। गदर बिल्कुल नहीं है, 24 घंटे नहीं हुए हैं इसे कहे हुए। सदर मुशायरा डॉक्टर फारूक साहब, प्रोफेसर मोहम्मद मियां साहब और हमारे आजकल के एडिटर यहाँ बैठे हुए हैं, हसन मियां साहब, मोइन शादाब साहब और तमाम अजीम शख्सियात की नजर डॉक्टर इम्तियाज साहब वगैरह वगैरह, और हमारे ताबिश महदी साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, ये भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो ये मतलब क्या है कि शिद्दत दर्द है, अब मेरी दवा ले आओ। शिद्दत दर्द है, अब मेरी दवा ले आओ, या गजल वाले कलंदर से दुआ ले आओ। शिद्दत दर्द है, अब मेरी दवा ले आओ, या गजल वाले कलंदर से दुआ ले आओ।
और मैं जमाने से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। क्या बात है? मैं जमाने से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम मेरे वास्ते मस्जिद से खुदा ले आओ। मैं जमाने। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।